आज हम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के और हरियाणा प्रदेश के जो वरिष्ठतम राजनीतिक लोगों में से जिनकी एक पहचान है पूरे प्रदेश में, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, आज उनके निवास स्थान पर चौधरी साहब का कुशलक्षेम जानने के लिए, हालचाल जानने के लिए और परिवार से, हमारे भाई विजय से और सारे परिवार से आज हालचाल जानने के लिए हम पहुँचे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले जिस तरीके से एक ईडी ने जो कार्रवाई की, उस दिन भी हमने उसकी निंदा करी थी और वो कई कारण है क्यों हमने निंदा की, बैकग्राउंड है, केवल राजनीतिक बात नहीं है। पहली बात तो ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसकी ईमानदारी पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। फरीदाबाद के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इस परिवार का एक चरित्र रहा है और इनकी ईमानदारी पर, इनके व्यवहार पर आज पूरा फरीदाबाद 36 बिरादरी एक छोटा सा कहीं तिनका भी भर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में ऐसा एक रिकॉर्ड होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जहाँ तक जांच एजेंसियों के कार्यशैली की बात है, पिछले 12 वर्ष में केंद्रीय जांच एजेंसियाँ कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल द्वारा और सत्तारूढ़ दल के एजेंडे पे चलने का कार्य कर रही हैं। सत्तारूढ़ दल द्वारा दुरुपयोग केंद्रीय जांच एजेंसियों का किया जाए। लगातार देश में विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जो भी विपक्ष की मजबूत आवाज़ है, प्रखर आवाज़ है, सभी पर जांच एजेंसियों ने इसी प्रकार की कार्रवाई की। श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर मल्लिकार्जुन जी खड़गे तक, कांग्रेस के हमारे सभी बाकी सीनियर लीडर्स पर, सभी अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे चिदम्बरम जी हों, चाहे हुड्डा साहब हों, चाहे DK शिव कुमार हों, हमारा कोई ऐसा लीडर आपको शायद, और केवल कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष की मैं बात करूं तो चाहे वो समाजवादी पार्टी पे हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस पे हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल पे हो, चाहे आम आदमी पे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री तो जब बतौर मुख्यमंत्री थे उन पर कार्रवाई की गई और उनको हिरासत में लिया गया केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा बतौर मुख्यमंत्री, चाहे वो हमारा दल के ना हो, लेकिन क्योंकि विपक्ष पे थे। 12 वर्ष में केवल और केवल विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई की गई है और यदि कोई ऐसा विपक्ष का व्यक्ति है जिस पर कार्रवाई हुई और उसने उसके बाद भाजपा से हाथ मिलाया तो कार्रवाई वहीं रोक दी गई। जिसके उदाहरण अजीत पवार, जिसके उदाहरण मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल में, जिसके उदाहरण नारायण राणे महाराष्ट्र में, तो आपको तमाम ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं। जिसके हमारे प्रदेश में भी उदाहरण, हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव से पहले क्या मुकदमे चल रहे थे और उसके बाद जिन व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं उन पे मुकदमे आप देख रहे हैं उनका क्या हुआ। आप देख रहे हैं कि इनेलो के भी एक नेता थे, उन पे DA का मुकदमा चल रहा था, लेकिन क्योंकि वो पर्दे के पीछे हाथ मिला के चल रहे हैं बीजेपी से, तो ऐसे अधिक संपत्ति के उनके मुकदमे क्या हो। तो ये देश में एक खेल चल रहा है और प्रजातंत्र को कमज़ोर करने का कार्य चल रहा है। सब जानते हैं, यहाँ तक फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद में सब ये भी जानते हैं कि किसकी क्या पृष्ठभूमि है और इस परिवार की कैसी छवि है, और सब ये भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि सत्तारूढ़ दल में बैठे लोग फरीदाबाद में किस तरीके से बुरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन जो जमकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जनता को जो लूट रहे हों, उनको तो छूट है। जो जनता को रहा है लूट, उसको है ईडी की छूट।
बीजेपी का ये नया फार्मूला है। आप देख रहे हो भाजपा राज में जनता तो कष्ट के दिन काट रही है और बीजेपी के नेता कॉलोनियाँ काट रहे हैं, अरावली काट रहे हैं, फार्म हाउसेज काट रहे हैं। और आप देखो कि ये जांच एजेंसियां विपक्ष को निशाने पर ले रही है। ये मॉडल अच्छा मॉडल नहीं है। पूरे हरियाणा वासियों के एक एक के दिल में इस बात का उस दिन बड़ा दर्द हुआ, क्योंकि जब किसी ऐसे ईमानदार पृष्ठभूमि की इतनी तपस्या करी हो, चौधरी साहब ने तो इतनी तपस्या करी इतना लंबा समय प्रदेश के लिए, और ऐसी कार्रवाई की जाए तो स्वाभाविक है किसी को अच्छा नहीं लगा। तो आज हम हालचाल पूछने आए हैं। हमें विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है, न्याय की प्रक्रिया पे विश्वास है। न्याय तो होगा ही और सत्य में जयते, सत्य की भी जीत होगी और न्याय की भी जीत होगी। न्याय प्रक्रिया पे हमारा पूरा विश्वास है, लेकिन जो हुआ बड़ा दुर्भाग्य। ईडी ने रेड की लेकिन कुछ नहीं मिला, क्या मानते हैं, क्या वजह रही होगी ईडी की? आपने देखा तो मैं तो वही कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये मंशा, क्योंकि सबसे कद्दावर कांग्रेस का चेहरा फरीदाबाद में, और वो कांग्रेस का ही नहीं विपक्ष का चेहरा, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि विपक्ष ना हो देश में, कांग्रेस मुक्त हो, विपक्ष मुक्त हो, ताकि कोई जनता की आवाज़ ना उठाए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है मैं समझता हूँ ये जो सारी देश के अंदर प्रक्रिया चल रही है, उस कार्यशैली से जो मैंने आपको बताया विस्तार से, उसी कार्यशैली से जोड़कर इसे जनता देख रही है। बीजेपी में विपक्ष को निशाने पे लेने की जो कार्यशैली जांच एजेंसियों की पूरे देश में चल रही है, उसी कार्यशैली से जोड़कर जनता इस कार्रवाई को भी उसी कड़ी में देख रही है।